शहर में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मानसून भी जल्द ही दस्तक देने वाला है। ऐसे में शहर की खस्ताहाल सड़कें आते जाते आम राहगीरों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी मुंह चिढ़ा रही हैं। फायसागर रोड और रामनगर इलाके में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री इतनी घटिया किस्म की है कि नवनिर्मित सड़कें अभी से जवाब देने लगी हैं। सड़कों के बड़े बड़े गड्ढे किसी भी नई गाड़ी को 3 दिन के अंदर पुराना बना देने की ताकत रखते हैं। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने कई बार विधायक वासुदेव देवनानी से भी शिकायत की, लेकिन पिछले 17 सालों से विधायक की कुर्सी पर काबिज वासुदेव देवनानी ने भी क्षेत्रवासियों की समस्याओं को शायद गंभीर रूप से नहीं लिया है। रामनगर और फायसागर क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से सड़क निर्माण करवाने के लिए बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्वास्तिक नगर और आसपास का इलाका भी शामिल है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा आवंटित किया गया करोड़ों का बजट पूरी तरह से क्षेत्र के विकास और निर्माण कार्य में नहीं लगाया जा सका है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी बेहद परेशान हैं। उन्होंने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ ही अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी से भी गुजारिश की है कि वे इस क्षेत्र में आकर सड़कों की दुर्गति को देखें और इसे सुधारने के लिए अपना योगदान दें। रामनगर की क्या कंडीशन है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। सम्माननीय आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जैसा कि आप सबको और अजमेर वासियों को भी ज्ञात है और आप इस चैनल के माध्यम से अजमेर वासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रही है जो जनता, उसके लिए आवाज़ उठा करके एक यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को चैनल के माध्यम से कि जनप्रतिनिधि एक अपने आप में अलर्ट और सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज फायसागर रोड की स्थिति ऐसी हो रही है कि माननीय श्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया फायसागर रोड के लिए, उसमें भी एक धांधली रूप उछल करके आ रही है। जिस एजेंसी को इन्होंने एक ठेका दे रखा है, कंसर्ट कर रखा है, आज ये फायसागर रोड की जो सड़कें बनाई जा रही हैं, इसमें भी एक सामग्री, निर्माण सामग्री में मिलावट है। आज जांच कराई जाए तो जांच के नाम से मैं समझता हूँ निर्माण सामग्री के अंदर एक 30% की सामग्री अच्छी मिलेगी और 70% मिलावटी है, तो ये सड़कें चलेगी नहीं। अभी की अजमेर के अंदर फायसागर रोड के अंदर जो सड़क बनाई गई है, एक ही बारिश आई है अभी और एक बारिश में ही अभी सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और इससे नालियां भर रही हैं, नालियों में कचरे हो रहे हैं और जबकि नालियां भी इसमें नालियों के अंदर खड्डे हो गए हैं और दुकानों में पानी जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है। ये विधायक उत्तर के जो देवनानी महोदय जी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसको आप सुचारू रूप से करवाएं। रामनगर एरिया में देख लीजिएगा, फायसागर रोड पर देख लीजिएगा, आज जनता किस तरह से अपना व्हीकल से गुजारा कर रही है, जा रही है। उनके व्हीकल आए दिन पंचर हो रहे हैं, टायर बस्ट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? कि आपकी घटिया सामग्री के कारण ये हो रहा है और जनता का पैसा है, आप मौलिक अधिकारों की तरह आप उनको कुचल रहे हैं और जनता आपके माध्यम से आज चल रही है, लेकिन आप उसको सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं। और मैं सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी से भी आग्रह करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से अगर वो आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका भी लक्ष्य और कर्तव्य ये बन जाता है कि विधायक महोदय कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर ऑडिट कर करके और अच्छी सी निर्माण सामग्री से एक सड़क निर्माण कार्य कराएं, क्योंकि ये जनता का पैसा है, एक जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय एक अजमेर वासियों के लिए एक अच्छा सौभाग्य लाए, हमारी यही एक कामना है। आदरणीय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आपके चैनल के माध्यम से आज जनता की पीड़ा को उठाया जा रहा है। और वो पीड़ा ये है कि अभी वर्तमान में प्री मानसून आया था और आगे भी मानसून की दस्तक आने वाली है। तो वर्तमान में जो उत्तर विधानसभा के फायसागर रोड और रामनगर रोड की जो बदहाली है, वो खून के आंसू रो रही है। हमारे विधायक वासुदेव देवनानी जी जो 17 साल से गद्दी पे बैठे हैं, उनको आंखों से नहीं दिख रहा कि हम किस पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति अगर नई गाड़ी खरीद लेता है तो 3 दिन बाद उसकी गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। इतने बड़े बड़े रोडों पे गड्ढे हैं। वर्तमान में श्रीमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने फायसागर रोड के लिए पैसा पास किया था बजट के योजना के तहत। उसमें कीर्ति नगर का पैसा भी पास हुआ, स्वास्तिक नगर का भी पास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कछुए की चाल के चलते
ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे अभी भी नई सड़क बनी है, लेकिन नई सड़कों का उथल पुथल होना स्टार्ट हो चुका है और पहली बारिश में आपको पता लग जाएगा कि इन सड़कों में कितना मिलावट हुआ है या क्या हुआ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में रामनगर हो या फाइसागर रोड हो, आप इनकी सड़कों की फोटोएं भी लें, इनके वार्डों में जाएं, इनके पीड़ाएं दिखाएं जनता की कि देखो कितने बड़े गड्ढे हैं। अगर इनमें पानी भर गया और कोई बुजुर्ग आदमी गाड़ी लेके गया और उस गड्ढे में गिरने से एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। दूसरी बात, आपके आस पड़ोस के जितने भी ये जो बांडी नदी से संबंधित नाले हैं या गंदे नाले बड़े बड़े थे, वो वर्तमान में एक नाली का रूप ले चुके हैं, क्योंकि अतिक्रमण ने इतना माहौल ख़राब कर दिया है कि उन नालों को नालियों में परिवर्तित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये विधायक साहब या जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनकी साँठ-गाँठ से ही ये काम हो रहे हैं। तो इन नालों की सफाई भी नहीं हुई है, इन नालों पे अतिक्रमण भी हो चुका है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये सड़कों के हालात आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको दिखाया जाए और उनको सचेत किया जाए कि आने वाले मानसून से जो सड़कें टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई है, जो नालियों की सफाई नहीं हुई है, उनको जल्द से जल्द सुचारू करके आम जन को इस पीड़ा से राहत दिलाई जाए। पीयूष सुराना, समाज सेवी, अजमेर।